नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हमने आपको गांव की जो रिपोर्ट है वो दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, वहां पर किस तरह का माहौल है वो तमाम चीज़ें दिखाई। लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूँ गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, और यहाँ जो है कुछ सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल ये इस बार देख रहे हैं, क्योंकि इनकी बातें जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन है, पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम चीज़ों की जानकारियाँ रखते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जी आपका क्या नाम है? जय नारायण त्यागी। नारायण जी, किस तरह का माहौल है इस बार? इस वक्त सोसाइटी में माहौल जो है बहुत ख़राब है, क्योंकि सोसाइटी खंडर बन चुकी है। इनको 4 साल हो गए, न प्रशासन भ्रष्ट है। न्यायालय से ऑर्डर आ गए, वो जेब में डाले घूम रहे। लोकपाल का आ गया, वो जेब में डाले। हाई कोर्ट से आ गया, वो जेब में। न चुनाव करा रहे, न छोड़ते। अच्छा। पब्लिक लूट रही है। कौन है जो ऐसा नहीं करा रहा? राजकुमार त्यागी। अच्छा, क्यों, कौन है वो? अध्यक्ष आपके यहाँ के RWA के अध्यक्ष? केडीपी ग्रांट सवाना और वरुण त्यागी है सेक्रेटरी। अच्छा, तो आपको उनसे नाराजगी है कि आपने उनकी जो बीजेपी के, अच्छा, वो बीजेपी के सदस्य हैं। सभी बीजेपी के सपोर्टर हैं। वो मेरा ख्याल वीके सिंह ने वो भी संजीव त्यागी माला डाली थी गले में, उसके साथ मिलजुल सदस्यता ली थी। इनसे भी पूछ लेते हैं ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अब आप बताइए क्या कह रहे हैं? मेरा नाम प्रवीण सिंह है और हम सभी जितने भी लोग बैठे हैं सारे बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं और सपोर्टर हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे संजीव त्यागी जो पार्षद है, उसका फ्रेंड सर्किल में अपने लोग हैं राजकुमार त्यागी, उसको यहाँ RWA अध्यक्ष बनाया, जिसको 6 साल से हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिया। यहाँ के इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। आप देखो पूरे एक्सटेंशन में KDP ग्रांट सवाना सोसाइटी सबसे खुली और सबसे अच्छी सोसाइटी थी, जो आज खंडर कर दिया। आप दिखाइए एक बार टावर को। हमारे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को भी दोषी मानते हैं? सरकार गया जो कि योगी जी तक नहीं बात पहुंच रही है, और हमारे प्रशासन कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। GDA भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो कि आप हमारे इसको बेसमेंट को देखेंगे तो बिल्कुल खंडर हो चुका है। टावरों को देखेंगे खंडर हो चुका है। मेंटेनेंस के नाम पे पैसे की लूट चल रही है, और राजकुमार त्यागी के पास अगर कोई जाता है तो नए नए आरोप लगाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ 50 लोगों के खिलाफ उसने FIR दर्ज कराई कि मेरे घर में तोड़फोड़ के मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ की, जबकि उसकी बीवी के साथ इस तरह कुछ नहीं थी। मौके पे पुलिस भी खड़ी हुई थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ के प्रशासन और RWA के से नाराज हैं, और नाराजगी भी उनकी जायज़ मानी जाएगी जिस तरह की शिकायतें सुनने हमारे। जी, आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय जी, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, ये जो प्रवीण जी ने बात कही है कि यहाँ कोई प्रशासन ठीक नहीं है KDP में, हालांकि वो बीजेपी के बंदे हैं, लेकिन वो काम नहीं। हम भी बीजेपी के रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, ईश्वर ने चाहा तो। लेकिन वो बंदा वो ये काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप देख रहे हैं इनकी हालत क्या है। खंडर हुआ 5 साल हो चुके हैं, सब जगह अच्छे काम हो चुके हैं, पेंटिंग हो चुकी है हर सोसाइटी में, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं हुई है। ये इसका हमें बहुत गिला शिकवा है। अच्छा, हालांकि वोट हम बीजेपी को देते हैं और ये कहते हैं ये भी बीजेपी के हैं। अगर ये बीजेपी के तो हम कल हट जाएंगे बीजेपी से। अच्छा, तो आपका कहना है कि बीजेपी के अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनको सुधारना होगा या फिर उनको निकालना होगा? उनको सुधरना होगा, उनको समझाया जाए। हाँ, अच्छा, वही एक तरह से वही राज हो गया जिस तरह से कहा जाता है। हम कहते हैं जिस तरह से कहा जाता है अखिलेश यादव के राज में जो गुंडा राज था, वही इसी तरह से। हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर है। काम तो होना चाहिए ना। यहाँ पर हमारे मेंटेनेंस हम देते हैं, किस लिए देते हैं मेंटेनेंस? आप सामने वाली सोसाइटी देखो, रिवर राइट देखो, मेंटेनेंस में से उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया वहाँ खर्च किया है पेंटिंग करने में। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो लोग हैं उनकी नाराज़गी भी जायज़ मानी जाएगी। जिस तरह से लोग जो है अपना घर खरीदते हैं और उसके लिए तमाम फैसिलिटी के लिए पैसे देते हैं, उन तरह की चीज़ें। बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसको बैठाना चाहेंगे इस बार कुर्सी पर? ये जो समय बदल रहा है इस वक्त, तो कह रहा हूँ कि मेरा नाम तो राजकुमार अरोड़ा है। इन्होंने विजय कुमार कहा है, आकर कुछ नहीं कहा दूसरा। मैंने तो पूरा राजकुमार अरोड़ा कह रहा हूँ कि राजकुमार त्यागी मत में समझ लेना, मैं अरोड़ा हूँ। हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये पीछे से इनको पहुँच है या पीछे इनकी बैक है, जिससे हमारी सुनी नहीं जाती। क्योंकि गवर्नमेंट जिनकी है तो सुनी नहीं जाएगी, हमारे बोलने से फ़ायदा है कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि इस बार वोट की चोट से? नहीं, हम उस पर वोट पे अभी बना ही नहीं है, मिला ही नहीं, हमें वोट आएगा नहीं आएगा, हमें वोट पता ही नहीं है, हमें कुछ वोट कहता हूँ। तो चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव कुमार बंसल है। बंसल जी, क्या लग रहा है इस बार कौन मुख्यमंत्री होने? की हालत देखो बहुत बुरी कर रखी है इन लोगों ने, और 5-6 साल हो गए इनको जो सोसाइटी में करते हैं नहीं कुछ। कहो तो ये कहते हैं
कि जी हम क्या करें, मालिक करेगा जो उसको सोसाइटी का बिल्डर है। बिल्डर क्यों करेगा? जब बिल्डर ने आपको सारा वो दे दिया मेंटेनेंस, तो टेक ओवर ले लिया आपने, तो बिल्डर क्यों करेगा? बिल्डर कहता मैं नहीं तो इस करूँगा। पर क्या कहना चाहेंगे कि मैं ये कहना चाहूँगा चोट जो वोट की चोट से उनको हराएंगे? वोट की चोट से होगा ये। प्रशासन जब तक सारे आदमी एक नहीं होंगे, वोट की चोट से नहीं हो। बिना जब इनको वोट नहीं पड़ेगा तो अपने आप इनकी आँख खुलेंगे और अपने आप कराएंगे ये लोग। और भी हैं जी, आपका क्या नाम है? नो कमेंट। नो कमेंट्स। अच्छा, मुद्दे से अलग बात करते हैं, अगर करें उत्तर प्रदेश की बात। कोई फायदा कि देखिए, ऐसा है, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं। मैं अपने विचार यहाँ कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने से कुछ होता तो है नहीं, इसलिए यूजलेस। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार आ रही है? योगी जी की आएगी। और किसकी आएगी? अच्छा, किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं ये भी जानना चाहिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करते हैं। और विकास? विकास भी है ही है साथ में। लेकिन बहिष्कार करेंगे केडीपी को देखते हुए, हैं? केडीपी की हालत देखते हुए हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि केडीपी की हालत देखते हुए बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं वो बीजेपी से ही हैं और यहाँ पर आके झांकते भी नहीं हैं, उल्टे सीधे कार्यक्रम कराते रहते हैं। अच्छा, विधायक जी से कभी शिकायत की इस चीज़ की? विधायक जी के पास विधायक जी से मुलाकात ही नहीं हो पाती। क्या बताएं, सभी जानते हैं टमाटर के अभाव है, आलू प्याज के अभाव है, एंड ऑब्वियस सी बात है सैलरी भी लोगों की हाफ हो ही गई है, तो अच्छा, सैलरी कम हो गई है और महंगाई बढ़ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है बजट हिलना नहीं कहते, इससे बजट ख़त्म ही हो जाना कहते हैं। और EMIs भी जो वही ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं तो सभी EMI पे लेके मकान रह रहे हैं, तो EMIs अलग, बच्चों की स्कूल की फीसें अलग, तो एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ क्या कहें। तो इस पर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इस बार विधायक के चुनाव है, CM चुने जाने हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन देखने चाहिए? सेटिस्फाइड एनी ऑफ द पार्टीज बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग फॉर देमसेल्व्स ओनली ना। कोई पर्सनली मैं भी कहूँ कि जो भी खड़ा होता है पहले तो वो ये जो चुनाव में जितना पैसा लगता है कोशिश करता है उसे निकालने की कोशिश करता है अपना, तो सोसाइटी या मतलब समाज के लिए कौन, आई डोंट थिंक सो, नोबडी स्टैंड्स फॉर सोसाइटी। पर्सनली सबको अपना इंडिविजुअल लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जिस तरह से देखिए, आप भी अपना रसोई चलाती हैं, तमाम चीज़ें चलाती हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या लगता है अब स्कूल का बजट कैसा हो चला है? स्कूल का तो फीस तो माफ़ी नहीं हो रही है, बाकी बच्चों के स्कूल से क्लास से नाम और काट दिया जाता है अगर फीस टाइम से नहीं भरते हैं तो योगी सरकार से किसी तरह की कोई गुहार, चुनाव आ रहे हैं कि अब तो हमारी सुन लीजिए? बस यही है कि जो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं उनको, एक ऐसा नहीं है कि एकदम से बिना अल्टीमेटम दिए और कोई भी वार्निंग दिए आप बच्चों को क्लास से रिमूव नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस आए सरकार की तरफ से, अगर कोई पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उसको लेकर कुछ इंतजाम ऐसा किया जाए ताकि नाम ना काटा जाए, बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो? बिल्कुल बिल्कुल यही चाहते हैं हम लोग। क्या चल रहा है आपकी रसोई में इस वक्त? सर, रसोई में तो महंगाई चल रही है, महंगाई की वजह से पूरा बजट बिगड़ा पड़ा है, सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई हैं, घर पूरा व्यवस्थित हो गया है, EMI है, बच्चों की फ़ीस है, सैलरी नहीं है, बिजनेस बंद पड़े हैं सबके बिल्कुल। तो अब मेरे हस्बैंड का ट्रैवल बिल्कुल बंद पड़ा है, कहाँ कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है इस कोविड के ये रिगार्डिंग। चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो रसोई का बजट के साथ साथ बच्चों का भी देखना पड़ता है, तो स्कूल में किस तरह के हालात चल रहे हैं? स्कूलों में तो फीस पूरी ही दी जा रही है, सरकार ने जरा भी रियायत नहीं दी कि बच्चों की फ़ीस कुछ लेस हो, बच्चों के पूरे खर्चे हैं, उनकी ड्रेस है, कि बुक्स हैं, इतने महंगे स्कूलों की फ़ीस हो रही है कि वो करना इतना मुश्किल हो जा रहा है कि घर खर्च पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन बच्चों को तो हम स्कूल के एजुकेशन के बिना रख नहीं सकते हैं ना। अच्छा, एक और सवाल जानना चाहेंगे, योगी सरकार हमेशा कहती है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, तो आप यहाँ सोसाइटी में रहती हैं, बाहर भी आपको जाना होता होगा, तो उस हिसाब से अगर सोसाइटी बात की जाए सुरक्षा को लेकर तो कैसा महसूस करते हैं? अपनी सुरक्षा में तो काफ़ी बेटर फील करते हैं, योगी और मोदी दोनों की सरकारों में काफ़ी अच्छा फील किया है, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं घर से बाहर निकलते हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी डर है, बच्चियों को बाहर भेजते हुए बाहर इतना आतंक है कि बच्चियों को लेते आए दिन रोज़ की खबरें आ रही हैं, रोज़ की न्यूज़ आती रहती है कि आज वहाँ रेप हो रहा है, आज वहाँ रेप हो रहा है, तो बच्चों को बाहर निकालते हुए 1000 बार सोचना पड़ता है कि पहले जो महिला स्क्वाड टीम जो की गई थी वो अब नहीं दिखाई देती है सड़कों पर? नहीं, वो अब उतना नहीं है, काफ़ी कम है पहले से। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो हालात हैं आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में तमाम लोगों की हम राय आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार किसकी सरकार हो सकती है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।